Hello friends, welcome to Career Era. Today we will discuss the 11th lecture of Digital Electronics. इस 11th लेक्चर में हम लोग हाफ हेडर को डिस्कस करेंगे। हाफ हेडर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके टेबल क्या होता है, हाफ हेडर का सर्किट डायग्राम क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, सब कुछ हम लोग इसमें इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ हेडर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हाफ हेडर सीक्वेंशियल सर्किट है या कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो हाफ हेडर जो है वो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है, जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो केवल प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करता है, पास्ट आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। तो किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करने के लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं, तो प्रोसीजर को हम लोग देखेंगे। कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप को अगर हम फॉलो करें तो हम लोग एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ओके, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि पता करना होगा कि उस जो सर्किट बनाना है हमको, कॉम्बिनेशन सर्किट जो बनाना है उसमें इनपुट्स कितने हैं, आउटपुट्स कितने हैं। जैसे अगर मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, सम इनपुट होते हैं और वन आउटपुट होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, हमें क्या होगा, एक कंस्ट्रक्ट करना होगा। क्या चीज़, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनाना होगा। जब ट्रूथ टेबल बन जाएगा तो उस ट्रूथ टेबल की हेल्प से हमें राइट करना होगा क्या, लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट्स। ओके, एंड फोर्थ स्टेप इज, हमें जो लॉजिकल एक्सप्रेशन मिलेगा उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करना होगा, और मिनिमाइज करने के बाद जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा उससे हम लोग उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कहाँ, लॉजिक सर्किट में। तो ये सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम लोग फॉलो करके कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन करेंगे उसमें अरिथमेटिक सर्किट आएगा, और उस अरिथमेटिक सर्किट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हाफ हेडर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हेडिंग होगा हमारा हाफ हेडर होगा, ठीक है। हाफ हेडर का अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। आपको पता होगा कि सबसे पहले हमें इनपुट और आउटपुट को डिफाइन करना होगा। तो हाफ हेडर में क्या होता है, यहाँ देखिए आप लोग, ये 1 बिट और 1 बिट को ऐड करता है। मीन्स 0 + 0 को ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। 0 और 1 को अगर ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 0 1 मिलेगा, ठीक है। और 1 0 को ऐड करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, 0 1, एंड 1 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ 1 to 1 0 और यहाँ कैरी 1। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये सम का एक्सप्रेशन होगा और ये कैरी होगा।
इट मीन्स अगर हम ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो हमें कितने इनपुट चाहिए, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, तो 2 इनपुट होगा ए एंड बी, ये दोनों 1 1 बिट के डिजिट होंगे और ये हाफ एडर है और आउटपुट क्या होगा, एक आउटपुट हमें सम का मिलेगा और दूसरा आउटपुट हमें कैरी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कैरी 0 मिला हुआ है, सम 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कैरी 0, यहाँ पे सम कितना है 1 और कैरी 0, और यहाँ पे सम कितना है 0 और यहाँ पे कैरी 1। तो पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा कि हमें इनपुट और आउटपुट को फाइंड करना। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में क्या है, कितने इनपुट्स हैं, इनपुट ए, इनपुट बी और आउटपुट कितने हैं, एक आउटपुट आपका सम है और एक आउटपुट कैरी है। ओके, अब यहाँ पे 2 इनपुट हैं, तो 2 इनपुट से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पहला कॉम्बिनेशन 0 0, ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन 0 1 और थर्ड कॉम्बिनेशन 1 0 और लास्ट कॉम्बिनेशन 1 एंड 1। इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। तो 0 0 को अगर हम रीड करें तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3। ये डेसिमल वैल्यू है और ये बाइनरी वैल्यू है। ठीक है, तो जब हम लोग 0 और 0 को ऐड करते हैं, एडर है तो सिंपल सी बात है ऐड करेगा, तो जब लोग 0 और 0 को ऐड करते हैं तो सम क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बस ये सीक्वेंस लिखने का तरीका था। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, 0 और 0 को ऐड करेंगे तो सम 0 मिलेगा और कैरी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह 0 और 1 को अगर ऐड करते हैं हम लोग, 0 1 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, सम 1 मिलता है और कैरी 0 मिलता है। 1 0 को ऐड करेंगे तब भी क्या मिलेगा, सम 1 मिलेगा और कैरी हमें 0 मिलेगा। 1 और 1 को जब ऐड करेंगे तो हमें सम 0 मिलता है और कैरी 1 मिलता है। ठीक है, ना आप लोग को क्लियर होगा आई होप। ठीक है, तो ये हमें ट्रुथ टेबल फाइंड हो गया, ऑब्टेन कर लिया हमने ट्रुथ टेबल को। अब जब ट्रुथ टेबल मिल जाता है तो हमें अगला स्टेप क्या होता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं थर्ड स्टेप लिख रहा हूँ, लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट्स। ठीक है, तो 2 आउटपुट आपके पास है यहाँ पे। फर्स्ट आउटपुट क्या है आपका, सम का है, तो सम इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, यहाँ देखिए यहाँ पे सम पहला आउटपुट ये है तो इसके लिए क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 0 है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 है तो इसको कंसीडर करेंगे और यहाँ पे 1 है तो इसको कंसीडर करेंगे, और फिर यहाँ पे 0 आउटपुट मिला है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो जहाँ पे 1 है उसको कंसीडर अगर करते हैं हम लोग तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 है
जीरो मीन्स ए बार एंड 1 है तो ए मीन्स यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बार, और 1 के लिए बी के लिए बी 1 है तो इसके लिए बी प्लस यहाँ पे फिर 1 आया सम, इसको कंसीडर करेंगे, यहाँ पे इस 1 को, इस हाई को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक 1 है मीन्स ए हो जाएगा और बी 0 है मीन्स बी बार हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं ए एक्सॉर बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितना क्लियर हुआ। अब अगर हम लोग कैरी की बात करें, सेकंड आउटपुट हमारा कैरी है। कैरी के लिए देखिए हाई कब है, केवल 1 और 1 पे ही हाई है, 1 और 1 पे हाई है, इसमें दैट मीन्स ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 1, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ए बी। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन आए, हमारे पास कितना एक्सप्रेशन आए, दो एक्सप्रेशन आए, एक सम का एक्सप्रेशन मिल गया और एक सम का एक्सप्रेशन मिल गया और एक कैरी का एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस सर्किट को डिजाइन करेंगे। तो सर्किट डिजाइन करने के लिए यहाँ पे एक बार मैं फिर से एक्सप्रेशन लिखता हूँ। क्या था एक्सप्रेशन सम का, ए बार बी प्लस ए बी बार, इसको हम लोग ए एक्सॉर बी भी लिख सकते हैं, और कैरी के लिए क्या आया था एक्सप्रेशन, ए बी आया था। ठीक, अब इसको हम लोग अगर सर्किट को डिजाइन करें तो सर्किट कैसे डिजाइन होगा, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, दो सर्किट में बनाऊंगा यहाँ पे। ए एक्सॉर बी, तो ए एक्सॉर बी कैसे लिखाएगा, सबसे पहले सम का सर्किट बनाऊंगा, तो एक्सॉर गेट कैसे बनता है, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा सम का। ठीक है, और अगर मान लीजिए दूसरा सेकंड एक्सप्रेशन कैरी का है, तो कैरी क्या है, ए एंड बी है, ए एंड बी है। तो एंड गेट कैसे बनता है, ये एंड गेट हो गया, ये एक्सॉर गेट था, ये एंड गेट था, तो ए एंड बी ये क्या हो गया, कैरी हो गया। तो ये आपका हाफ एडर हो गया, ये सम का एक्सप्रेशन हो गया और ये कैरी का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा हाफ एडर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाफ सबट्रैक्टर को पढ़ेंगे एंड फर्दर फुल एडर एंड फुल सबट्रैक्टर को एक बार डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो डाउट हो या कुछ सजेशन हो तो उसके लिए हमें ज़रूर कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग का मोटिवेशन बढ़े और ऐसे ही नए नए वीडियो हम लोग लाते रहें। ओके, थैंक यू।